नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल में हम करेंगे राजधानी दिल्ली के तंदूर कांड की बात, जिसमें कोयले की जगह सुलग रही थी एक लड़की की लाश। उसका भरोसा, उसका प्यार। कौन था वो शख्स जिसने प्यार के नाम पर खेला दहकते अंगारों का खेल, जिससे दिल्ली ही नहीं पूरा देश गया था दहल। आज के शैतान स्पेशल शो में हम खोलेंगे उस जलते हुए सच का राज, जिसमें नैना साहनी का प्यार जलकर हो गया था राख। आज से 30 साल पहले की एक रात नई दिल्ली के एक रेस्टोरेंट की किचन से उठ रहा था अजीब सी गंध का धुआं। ऐसा धुआं जिसने उजागर किया इंसान की शक्ल में एक शैतान का चेहरा, जो कर रहा था अपने गुनाह को जलते तंदूर में भस्म। नैना साहनी का कत्ल कर उसके पति सुशील शर्मा ने ही रची थी उसकी बॉडी को तंदूर में जलाने की साजिश। आइए देखते हैं इंसान और शैतान का फर्क मिटाने वाली ये वारदात। प्यार जो कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत भावना होती है, वही प्यार जब शक में बदल जाए तो इंसान को शैतान बना देता है। दिल्ली के दिल में एक ऐसी ही रात जली थी जिसमें सिर्फ एक औरत नहीं, इंसानियत भी जल गई थी। एक ऐसी वारदात जिसने देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इस केस में कातिल कोई अनजान नहीं था। ये कहानी है दिल्ली की 1995 की, जब राजनीति के गलियारों में एक चमकता चेहरा हुआ करता था। सुशील शर्मा और उसके साथ एक खूबसूरत, आत्मनिर्भर और शिक्षित महिला। नाम था नैना साहनी। एक वक्त था जब दोनों की नजदीकियां दिल्ली की सियासी गलियों में चर्चा का विषय थी। नैना साहनी और सुशील शर्मा दोनों ही कांग्रेस पार्टी के युवा नेता थे। नैना दिल्ली यूथ कांग्रेस की कार्यकर्ता थीं और सुशील शर्मा भी यूथ कांग्रेस का ही एक नेता थे। सुशील शर्मा ने नैना साहनी से 1993 में बिरला मंदिर में शादी की थी। सुशील शर्मा को अपनी पत्नी नैना साहनी की दोस्ती मतलूब करीम से पसंद नहीं थी। मतलूब और नैना क्लासमेट थे। वो दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। सुशील को शक था कि नैना को मतलूब के साथ अफेयर है। नैना और सुशील के प्यार के बीच बस यही शक आने लगा था। सुशील को यह लगने लगा था कि नैना मतलूब करीम के बेहद करीब है। बस यही वो शक था जो आगे चलकर वो चिंगारी बनी जिसने तंदूर कांड का रूप ले लिया। दिल्ली की वो गर्मी। नैना और सुशील के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि इस रिश्ते का अंत इतना भयावह होगा। दो जुलाई 1995 की रात को सुशील घर आया। उसने देखा कि नैना फोन पर बात कर रही है। सुशील को देखकर नैना ने फोन काट दिया। सुशील ने वापस फोन लगाया तो दूसरी तरफ मतलूब था। फिर क्या एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। सुशील को इतना गुस्सा आया कि उसने नैना को गोली मार दी।
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक पल में सब कुछ खत्म। प्यार से शक और शक से शैतान बनने का सफर पूरा हो गया था। लेकिन अब सवाल था कि लाश का क्या होगा। सुशील को अब अपनी ही गलती का एहसास नहीं, डर सवार था। डर पकड़े जाने का, डर बदनामी का। और यहीं से शुरू हुआ तंदूर का प्लान। सुशील शर्मा अपने फ्लैट में आए। उस समय नैना साहनी ने जब कमरा खोला तो उसमें देखा कि वो किसी से बात कर रही थी और शराब पी रही थी। तो शराब पीना तो उनको मंजूर हो गया, परंतु किससे इस रात को टाइम में बात कर रही थी, तो वो बात उन्होंने टेस्ट करने के लिए उस फोन को रीडायल कर दिया। रीडायल होकर वो एक कांग्रेस के वर्कर जो मतलूम करीम थे उनको जाके मिला। उन्होंने उनको मतलूम करीम को लगा कि शायद नैना साहनी ने दोबारा फोन कर दिया। उन्होंने उसको बोल दिया यस डार्लिंग। बस वो सारा पारा 100 के नज़दीक पहुंच गया और सुशील शर्मा तैश में आ गए। उन्होंने एज यूजुअल रिवॉल्वर निकालकर धड़ाधड़ गोलियां मारी, जो उनके बिल्कुल सिर में एक गोली जाकर लगी और देन एंड देयर उनकी मौत हो गई। सुशील ने अपने एक साथी के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने की सोची। दोनों ने मिलकर नैना के शव को एक बड़े सफेद पॉलीथीन में लपेटा और निकल पड़े दिल्ली के अशोक यात्री निवास से बागिया रेस्टोरेंट की ओर। उन्होंने रेस्टोरेंट में शव को तंदूर में डालकर जलाने की कोशिश की। लाश को जल्दी जलाने के लिए उन्होंने उसमें मक्खन डाले। दिल्ली का वो बगिया रेस्टोरेंट जिसके तंदूर में रोजाना नॉनवेज पकता था, लेकिन उसी तंदूर में उस रात इंसानियत जल रही थी। सुशील और उसका दोस्त केशव मिलकर यह पूरी कोशिश कर रहे थे कि शरीर पूरी तरीके से जल जाए, कोई सबूत न बचे। तंदूर में आग लगातार भड़कती रही और उसी तंदूर से उठती लपटों की वजह से दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था सुशील शर्मा के पास, मैं इस डेड बॉडी का क्या करूं। सरकारी मकान था, सुबह नींद खुलेगी, उसको ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। किसी भी तरह से उन्होंने अपनी कार को नीचे फ्लैट के लगाया और बॉडी को खींचकर गाड़ी की डिक्की में डाला। वो एक रेस्टोरेंट के मालिक भी थे, क्योंकि प्रभावशाली भी थे, पैसे वाले भी थे। उनका एक रेस्टोरेंट चलता था जो बगिया के नाम से मशहूर था और बहुत बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स में उसकी गिनती होती थी। सरकार के नज़दीकी आदमी थे और रेस्टोरेंट बहुत बड़े लार्ज स्केल पर चल रहा था। तो उस में ले जाकर उनका जो मैनेजर था उसको उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हो गई है और इस गलती में आप मेरी मदद करो कि इसको मामले को ख़त्म करो। तो उनके जो मैनेजर थे उन्होंने उसकी नैना साहनी की बॉडी को ले जाकर, केशव कुमार नाम के जो मैनेजर थे उन्होंने उसकी बॉडी को चक्कू से, जो मीट काटने वाला मटन काटने वाला चक्कू होता है, उससे उसके छोटे छोटे बोटी बोटी टुकड़े कर दिए और उसको बोरे में भरकर, प्लास्टिक के बैग में भरकर उसको तंदूर के अंदर डाल दिए। इसलिए इसको तंदूर कांड कहा जाता है। रेस्टोरेंट में तंदूर से आग की लपटें तेज दिखने लगी और अजीब सी गंध थी। जो आग सबूत मिटाने के लिए लगाई गई थी, वही आग सच को सामने लाने लगी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा, तंदूर के अंदर कुछ ऐसा जल रहा था जो मांस नहीं, मानव शरीर था। शव अध जला था, लेकिन हाथ, पैर और कुछ कपड़ों के टुकड़े अभी बाकी थे। पुलिस ने मौके से सैंपल उठाए और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे, लेकिन उस वक्त तक सुशील शर्मा फरार हो चुका था। दिल्ली में अब हर अखबार की हेडलाइन बन चुका था, तंदूर में महिला का शव और शक पति पर। एक राजनीतिक शख्सियत पर हत्या का आरोप था। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक वक्त था जब दोनों के रिश्ते दिल्ली के पूरे पार्टी सर्कल में मशहूर थे, लेकिन सत्ता, गुस्सा और शक ने इस रिश्ते को राख बना दिया। दिल्ली पुलिस अब इस केस की जांच में जुट चुकी थी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि हत्यारा भाग चुका था और दिल्ली पुलिस को उस जली हुई राख से सच निकालना था। एक ऐसा केस जिसने दिखाया कि जब प्यार पर शक हावी हो जाए तो इंसान में शैतान जन्म ले लेता है। दिल्ली के दिल में जली वो आग जिसने सिर्फ नैना को नहीं, पूरे समाज के भरोसे को
राख में बदल दिया। प्यार जब शक में बदलता है तो दिल में लगती है आग, और यही आग खा जाती है इंसानी जिंदगी को। सुशील शर्मा कांग्रेस का युवा चेहरा और नैना साहनी उसकी पत्नी। राजनीति से शुरू होकर उनका रिश्ता शक के दलदल में डूब गया। एक पति ने शक के आधार पर घोट दिया अपने प्यार का गला और जलते तंदूर में अपने हाथों से चढ़ा दी अपने इश्क की बलि। आइए देखते हैं पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री का नतीजा, ये तंदूर कांड। एक रेस्टोरेंट का तंदूर जो रोज लोगों का पेट भरता था, उसी तंदूर ने एक रात इंसानियत को भून दिया। आग बुझ गई थी, लेकिन उसकी गंध अब तक बाकी थी। शुरू में तो पुलिस को शव पहचानने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन टीवी पर खबर देखकर नैना के दोस्त मतलूब को शक हुआ। अगले दिन वो लाश की शिनाख्त करने पहुंचा, लेकिन वो शव को पहचान नहीं पाया। आखिर में वहां से निकलते वक्त उसने शव के हाथ में अंगूठी देखी, जिससे उसे यह पक्का यकीन हो गया कि यह शव किसी और का नहीं बल्कि नैना साहनी का ही है। वो मतलूब करीम ही था जिसने पहली बार यह खुलासा किया था कि तंदूर में जिस महिला को भूना गया वो कोई और नहीं बल्कि नैना साहनी ही थी, सुशील शर्मा की पत्नी नैना। मतलूब करीम ही वो शख्स था जिसने पहली बार यह शक जताया था कि नैना साहनी की हत्या कर दी गई है, और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद नैना साहनी के पति सुशील शर्मा ने की है। हादसे के बाद से ही सुशील शर्मा भी गायब हो चुका था, लिहाजा पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। पर सवाल यह था, आखिर सुशील शर्मा ने अपनी बीबी का कत्ल क्यों किया? इस वहशीपन तरीके से उसकी लाश को मक्खन में डाल डालकर तंदूर में क्यों जलाया? जाहिर है इसका जवाब सुशील शर्मा के पास ही था, पर वो तब तक दिल्ली छोड़ चुका था। जिस नैना से उसने लव मैरिज की थी, वो उसी नैना के टुकड़े को तंदूर में झोंक चुका था। यूथ कांग्रेस के नेता से तंदूर कांड का मुजरिम बनने की सुशील शर्मा की कहानी जितनी भयानक है, उतनी ही चौंकाने वाली, हैरान और परेशान करने वाली। पुलिस के लिए अब अपना पहला टारगेट था सुशील शर्मा और केशव की तरह। दिल्ली पुलिस ने मांडोली अपार्टमेंट में छापा मारा, वो घर जहां सुशील और नैना साथ रहते थे। दरवाजा अंदर से बंद था, घर बिखरा पड़ा था। ड्राइंग रूम में पड़े थे शराब के ग्लास, सिगरेट के टुकड़े और एक पर्दे पर छोटे छोटे खून के छींटे। पुलिस का शक और पक्का हुआ, कत्ल यही हुआ है। परंतु जब आदमी के दिन खराब आते हैं, चाहे कितना ही बड़ा आदमी प्रभावशाली हो या राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ हो, तो टाइम नहीं लगता। एक सिपाही उस टाइम, जिसको अंदाज भी नहीं होगा कि वो यहाँ पर इस तरह का काम हो रहा था, तो एक सिपाही दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल अब्दुल नजीर वहाँ पर गश्त करते हुए पहुँचे। उनको कुछ अनयूजुअल बदबू आई। आदमी की बॉडी इतनी सुंदर है और जब ये जलती है या सड़ती है तो इतनी बदबू आती है कि दूर दूर तक आदमी को बताती है कि मेरी बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, आप मुझे आकर देखो। पुरानी कहावत है कि पेड़ के ऊपर 302 मर्डर की धारा लिख दी जाए तो पेड़ सूख जाता है। तो अब्दुल नजीर तुरंत वहां अंदर गए तो उन्होंने देखा कि तंदूर बहुत तेजी से जल रहा था, और वहां पर मैनेजर और सुशील शर्मा जो मालिक थे उसके खड़े हुए थे। तो उन्होंने उससे पूछताछ करी कि क्या हो रहा है, तो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाए। पुलिस का दिमाग था अब्दुल नजीर का, उनको कुछ शक हुआ, और जब उनको ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट दिखाई दिए तो बड़ा सनसनीखेज मामला नजर आया। उन्होंने तमाम डीसीपी, जॉइंट सीपी और तमाम कमिश्नर को बताया कि इस तरह से एक मशहूर रेस्टोरेंट बंगिया के अंदर इस तरह से ये केस हुआ है। उसके बाद तमाम हिंदुस्तान में एक तरह से जलजला आ गया,
और ये बहुत सारी चीजें निकल कर आने लगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और घर से मिले खून के सैंपल लिए। दीवार पर भी हल्के धब्बे मिले। अब जांच शुरू हो चुकी थी और हर सबूत सुशील शर्मा की ओर इशारा कर रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील शर्मा लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, जबकि देश तंदूर कांड से दहल उठा था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुशील शर्मा को 3 दिन के बाद बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। उसके पास से नैना साहनी की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद की गई। बहरहाल पहला पोस्टमार्टम दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि मौत जलने की वजह से हुई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दूसरा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। पोस्टमार्टम 3 अलग-अलग अस्पतालों के डॉक्टर्स की टीम ने किया। इस टीम के हेड टी.डी. डोगरा थे। उन्होंने सिर और गर्दन में 2 गोलियां पाई। डॉक्टर्स ने कहा कि मौत गोली लगने की वजह से हुई। इससे जांच की दिशा बदल गई और असली कहानी सामने आई। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच की और 27 जुलाई 1995 को सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस केस का जब ट्रायल हुआ तो उस केस के अंदर बहुत सारे गवाह, बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए गए। इसमें 2 पोस्टमार्टम हुए थे। बड़ी दिलचस्प बात यह है, नॉर्मल कोर्ट्स में 1 पोस्टमार्टम होता है। इस केस के अंदर 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और तमाम जितने भी एक्सपर्ट ओपिनियंस में ली गई। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि उससे पहले डीएनए का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। पहली बार हिंदुस्तान में किसी केस के अंदर डीएनए को वेरीफाई करा गया। जो नैना साहनी थी, उनके परिवारजनों के ब्लड सैंपल से उनको मैच कराया गया, जिससे कि असर्टेन हो जाए कि ये केवल और केवल नैना साहनी की ही डेड बॉडी थी जिसको काटा गया और जलाया गया। तो उसमें एस्टेब्लिश हो गया डीएनए के माध्यम से। तो तमाम साइंटिफिक एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये चीख कर बोल रहे थे कि ये मर्डर है और केवल मर्डर है। और तमाम जो उंगली उठ रही थी वो केवल सुशील शर्मा की तरफ उठ रही थी। तो ट्रायल में उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रायल हुआ, तमाम गवाहों को एग्जामिन किया गया और एग्जामिन करने के बाद में उनको फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। 7 नवंबर 2003 को सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई गई। रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को 7 साल की कड़ी कैद सुनाई गई। सुशील शर्मा ने जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। 2003 में निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई, जिसके बाद 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को यह कहते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया कि शर्मा द्वारा अपनी पत्नी के शरीर के काटने का कोई सबूत नहीं है। राख में जो सच मिला था उसने दिल्ली पुलिस को देश भर की तारीफ दिलाई, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया के लिए। जब तंदूर ठंडा पड़ा तब सुलगने लगे कई सवाल। क्यों जलाया गया नैना साहनी का शव? कैसे मिला उसकी हत्या का सबूत? कैसे मिली उस हैवान को कोर्ट से सजा? ये वो मर्डर केस था जिसने दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक साइंस और मीडिया सबकी दिशा बदल दी थी। आइए देखते हैं एक सब्जी बेचने वाली महिला की गवाही से कैसे सामने आया एक शैतानी चेहरा। देश के सबसे खौफनाक और चौंकाने वाले मर्डर केस का ये मुजरिम पिछले 10 सालों से अपने सिर पर मौत की तलवार लिए घूम रहा था, क्योंकि इतने ही दिन पहले 7 नवंबर 2003 को ही
लोअर कोर्ट ने उसकी करतूत को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के दायरे में रखते हुए उसे सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन अब 10 साल के बाद वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि उसके सिर पर लटक रही मौत की तलवार अचानक से हट गई और देश की सबसे बड़ी अदालत ने तंदूर कांड के इस गुनहगार सुशील शर्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंचों की जजों, जिसमें जस्टिस पी सदाशिवम, रंजन गोगोई और रंजन देसाई शामिल थे, उन्होंने सुशील शर्मा की मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया, क्योंकि शर्मा का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था और उसका अपराध समाज के खिलाफ भी नहीं था, बल्कि आरोपी ने यह अपराध अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण व्यक्तिगत संबंधों के कारण अंजाम दिया था। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि नैना के लाश के टुकड़े किए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। लाश को बस लपेटकर गट्ठर बनाकर तंदूर में डाल दिया गया था। बाद में पुलिस को कोई हथियार वगैरह भी नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ पता नहीं चला। देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला ले जाया गया, परंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह हेल्ड किया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, ये प्यार, मोहब्बत, आशिकी, पैसा, पावर, राजनीति का एक बहुत बड़ा घालमेल है, इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता और इसलिए फांसी की सजा को माफ कर दिया गया, उसको कन्वर्ट कर दिया गया आजीवन कारावास में। हालांकि अब सुशील शर्मा अपनी आजीवन कारावास से वापिस आ चुके हैं, इसी दिल्ली शहर में रह रहे हैं, उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया है और अब वो किसी से ज्यादा मिलते जुलते भी नहीं है। यदि किसी पत्रकार को जरूरत हो तो वो नॉर्मली कोर्ट्स में मना कर देते हैं कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कोई इंटरव्यू दे सकूं या किसी राजनीतिक वाद विवाद में पढ़ूं। अब वो उनकी जिंदगी एक गुमनाम जिंदगी है। ये तमाम जो कहानी नैना साहनी की कहानी है, ये आज की जनरेशन को जरूर सुननी चाहिए, जिससे कि सबक ले सकें कि प्यार, मोहब्बत और लव के जो ट्रायंगल, ये बड़े डेडली कॉम्बिनेशन है, खराब हो सकते हैं और खराब होने पर मर्डर हो सकते हैं और आजीवन कारावास और फांसी और कंट्रोवर्सी बन सकती है। 2015 में पहली बार सुशील शर्मा पैरोल पर छूटकर बाहर आया और उसने कहा, उस दिन का सब कुछ धुंधला है, मुझे आज तक याद नहीं उस दिन क्या और कैसे हुआ। 1 सेकंड के हिस्से में सब कुछ हो गया और उसने मेरे 20 साल खा लिए। 21 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील शर्मा को तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया। दिसंबर 2018 में सुशील शर्मा जेल से बाहर आ गया। उसने 23 साल जेल में बिताए थे। तंदूर कांड की वो राख आज ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन उसकी गंध आज भी दिल्ली की हवाओं में है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि उस शख्स की है जिसने एक प्यार को हमेशा हमेशा के लिए निगल लिया। सुशील शर्मा बहुत तेज तर्रार यंग नेता थे। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां संजय गांधी के साथ हुई, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि सुशील शर्मा और संजय गांधी के कुछ अंतरंग संबंध थे। आपके दर्शक समझ गए होंगे कि किस तरह के अंतरंग संबंध उनके बीच में रहे होंगे और वो उनको खुश करने के लिए सुशील शर्मा काफी हद तक चले भी जाते थे, ये भी कहा जाता है। उसी क्रम के अंदर संजय गांधी या गांधी परिवार के अंदर उनकी नजदीकियां बढ़ी और वो इतने पावरफुल हो गए कि बड़े से बड़े जो आयोग थे उनके चेयरमैन, आईएएस, आईपीएस के ट्रांसफर कराना उनके लिए बहुत आसान चीज थी, चुटकियों की चीज होती थी। तो ऐसे पोजीशन पर, ऐसे मुकाम पर पहुंचकर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नैना साहनी उन पर शादी का इतना दबाव बनाएंगी या इस तरह से मकतूल जो करीम है वो भी इस कहानी का एक हिस्सा बनेंगे। तो ये कहानी नहीं, एक हकीकत थी जो हम और आप सुन रहे हैं। प्यार जो कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था, वो जब शक और गुस्से में जल जाए तो इंसान के भीतर का शैतान बाहर आ ही जाता है। नैना साहनी अब नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनकी कहानी और उनका दर्द हर उस रिश्ते को चेतावनी देता है कि प्यार में भरोसा मर जाए तो इंसानियत राख हो जाती है। तंदूर में सिर्फ नैना साहनी की लाश ही नहीं जली थी, जला था प्यार का भरोसा,
जली थी वो इंसानियत जो रिश्तों में तलाशती है सच्चाई। सच कहते हैं, शक जब हद पार कर जाता है तो इंसान शैतान बन जाता है। और तंदूर कांड की भयानक कहानी भी यही बताती है कि प्यार में आग नहीं, भरोसा चाहिए, वरना राख बन जाती है जिंदगानी। हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।